हम चालन हीरा अर्गन्य जी से कहेंगे कि इस आज के कार्यक्रम को संचालन करें। अगर कोई इस तरह से भ्रष्ट अधिकारी रहेगा तो आप क्या समझते हैं कि टाटा पावर का बिजली का उत्पादन सही तरीके से होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सावधान करना चाहते हैं। आज जो हमारा सांकेतिक गेट मीटिंग का कार्यक्रम है इसीलिए है कि टाटा पावर प्रबंधन को मालूम चले कि आपके यहाँ जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ के व्यवस्था को गंदगी फैला करके रखा है। दूसरी बात यह है, राज्य एटक के महामंत्री अशोक यादव जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक जी, इस क्षेत्र के प्रभारी जयशंकर प्रसाद जी, जमशेदपुर लोकल काउंसिल सचिव सत्येंद्र सिंह जी, सचिव मंडल के सक्रिय सदस्य धनंजय शुक्ला जी, हमारे बड़ी बहन पिंकी सिंह जी, पंचायत समिति सदस्य सुधीर सोरेन जी, बहन गीता जी और मजदूरों की आवाज टाटा पावर मजदूर यूनियन के सक्रिय पवन कुमार जी, संजीव प्रसाद जी, टाटा पावर मजदूर यूनियन के महासचिव निगमानंद पाल जी और सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नौजवान दोस्तों, महिला बहनों, आज जो इस कार्यक्रम हम गेट मीटिंग का लिए सुन करके आपको भी हैरत होगा। इस टाटा पावर के अंदर लगभग 600 ठेका मजदूर है। आप सोचेंगे कि इस कार्यक्रम में काफी संख्या में मजदूरों की भागीदारी क्यों नहीं है आज? तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम कंपनी के बंदी के विरोधी आज जो कार्यक्रम है सिर्फ मजदूरों की आवाज को मजदूरों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। इसलिए कि लगभग यहाँ 20 साल 25 साल से लोग काम करते आ रहे हैं और इस लंबे अंतराल में मजदूरों पर जो शोषण है वो भयंकर तरीके से है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज यूनियन है जो परमानेंट यूनियनों की लड़ाई लड़ती है, परमानेंट यूनियनों की सुख सुविधाओं की बात करती है। यहाँ उसके अधीन जो परमानेंट मजदूर है लगभग 100 है। अब जरा सोचिए कि पूरे टाटा पावर में बिजली उत्पादन का काम में अहम भूमिका ठेका मजदूरों से निभाया जा रहा है और उन ठेका मजदूरों पर जो आर्थिक शोषण है वो किस कदर है आप सुन करके हैरत में रहेंगे। ये 20 साल 25 साल से जो काम करने वाले मजदूर हैं इस टाटा पावर में 300 दिन काम कर दिया जाता है और जो मजदूर 300 दिन काम नहीं करेगा उसको यह कह करके धमकी दिया जाता है कि तुमको काम से निकाल दे, चाहे वो ठेकेदार के द्वारा धमकी हो या वहाँ के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा हो। इस तरह से धमका करके लगातार उनसे काम लिया जाता है। इसके बाद जो मजदूर लगातार कार्य करते हैं 300 दिन ड्यूटी करते हैं, जब वो कहते हैं कि इसका ओवर टाइम का डबल भुगतान हमें दिया जाए तो उनको यह कह करके हटा दिया जाता है कि हमारे पास काम नहीं है और सीधे सीधे उनको गेट पास बंद कर दिया जाता है। साथ में और भी जो समस्याएं हैं, दूसरी समस्या यह है कि जब हम कंपनी में रात दिन काम करते हैं
टाटा साहब का एक कदापि विचार नहीं है, सपना नहीं था कि जो मजदूर हमारे यहाँ काम करेगा उसको हम बढ़िया भोजन नहीं देंगे। हम लोग आज नाम इसीलिए लेते हैं टाटा साहब का कि उनके बसाया हुआ जमशेदपुर शहर, जहाँ आज लाखों लोगों का रोजगार है, हम इस पवित्र मंदिर को अपनी ओर से प्रार्थना करते हैं कि इस मंदिर में हजारों लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि मंदिर के अगर पुजारी ही भ्रष्ट हो जाए तो आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय वहां मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों को लेकर के, इन्हीं सवालों को लेकर के लगातार मजदूर अपनी आवाज को उठाते रहे हैं।